हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चनों की। और आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चनों को हम जब चालू कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे 11th के आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चन। तो 11th के आरबी त्रिपाठी का जो एक्सरसाइज है उसकी हम एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखा है। एक बैग है। देयर आर 3 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल इन अ बैग। एक बैग के अंदर कितनी टोटल बॉल की हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो बताइए टोटल बॉल कितनी है। टोटल बॉल यदि हम बात करें तो टोटल बॉल आपके पास हो जाएगी 3, तो आपके पास व्हाइट है और 9 जो है आपके पास ब्लैक बॉल है। तो दोनों मिलके कितनी हो गई, 12 बॉल हो गई। 12 बॉल आपके पास है और एक बैग है जिसके अंदर आपको कितनी, एक बैग में से आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट अ वन व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल आपको एक बॉल आपको निकालना है। तो एनएस कितना है, एनएस हो गया आपके पास 12। अब देखिए व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल हो जाएगी एनी। व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी, क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, मतलब हो गया 3/12। और 3/12 को हम सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो आने वाली प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/4। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या चीज है वो हम देख लें। वन कार्ड ड्रॉन और रैंडम फ्रॉम अ 52 कार्ड। 52 के ताश की पत्ती, फेटी हुई पत्ती है आपके पास, उसमें से आपको एक कार्ड फाइंड आउट करना है। कार्ड क्या होना चाहिए, बिगिनिंग एस ऑफ अ स्पेड। वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, मतलब इक्का होना चाहिए। ओके, तो ए जो है एस ऑफ स्पेस स्पेड। तो स्पेड का जो इक्का होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। डायमंड का कितना होगा, एक होगा। रेड वाला जो होगा वो कितना होगा, वो भी एक होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखिए एनएस क्या होगा, टोटल पत्ते कितने हो गए, 52। पहली केस हम देखें, इट्स एस ऑफ स्पेड। तो स्पेड के पत्ते एनी होते हैं। एनी कितना है, एक ही होगा। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस। तो एक पत्ता हो गया और टोटल 52 हो गया। तो हमारे पास आने वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। अब देखिए अगला क्या बोला कि इक्का होना चाहिए। तो बताइए कि टोटल इक्के होते कितने हैं। सेकंड वाली कंडीशन में टोटल एस कितने हैं आपके पास, एस कितने हैं, एन ई, वो टोटल पत्ते होते हैं आपके पास कितने, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 4 इक्के होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, एन ई अपॉन एन एस। तो ये हो गया आपके पास 4/52। 4 1 जा और 4 3 जा। तो आपके पास आने वाला नंबर होगा 1/13। अब नेक्स्ट दे रखा है ब्लैक कार्ड्स। अब मुझे बताइए ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड समझते हैं आप लोग, ब्लैक कार्ड। अब जो ब्लैक कार्ड है वो टोटल कार्ड होते हैं अपने पास 13 + 13। 13 तो आ जाएंगे आपके स्पेड के और 13 किसके हो जाएंगे, ब्लैक हार्ट। टोटल मिला के हो गया आपके पास 26। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस। ये हो जाएगा 26/52। अब इसको यदि हम काटे 26 2 जा, आई थिंक 1/2 इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सोल्व किया। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड पर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम ऑफ 52 कार्ड। 52 ताश की पत्तियों में से, पत्ते में से आपको एक कार्ड फाइंड आउट निकालना है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग अ हार्ट। क्या होना चाहिए वो,
हार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल वाला जो रेड कलर का होता है वो होना चाहिए। तो बताइए टोटल कंडीशन कितनी है? टोटल कार्ड्स इन एस कितने हो गए? 52। निकालना क्या है? हार्ट कितना है? हार्ट हार्ट कितने होते हैं? एन ई हार्ट के कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी आपकी एन ई अपॉन एन एस। ये हो जाएगा 13/52 मतलब 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। इसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो कार्ड आपका जो 2 कॉइन आर टोस, दो टोस करना है आपको किसका? कॉइन का। अब कॉइन को यदि हम लोग फेंकेंगे तो उसके ऊपर क्या होते हैं? एक तो हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। तो हमारे पास यदि दो को एक साथ फेंकेंगे तो एस क्या हो जाएगा? मालूम पड़ा, पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आया, तो दूसरे पे टेल आ गया, एक पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, एक पे टेल आया, एक पे हेड आ गया। टोटल कंडीशन हो जाएगी 4। पहला केस, पहला क्या कह रहा हो? बोथ द हेड, दोनों ही हेड होना चाहिए। तो दोनों यदि हेड होंगे तो कंडीशन क्या होगी? हेड हेड की होगी। मतलब कितना हो गया? 1। तो ये हो जाएगा आपका एन ई। क्या कहलाएगा ये? एन ई। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? एन ई अपॉन एन एस। ये हो जाएगा 1/4। होगा कि नहीं होगा? 1/4। अब अगला जो क्वेश्चन है इसका, इसी के अंदर जो दूसरा है उसमें क्या कह रहा है? एक हेड आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। सेकंड वाला, सेकंड क्या कह रहा हो आपका? 1 हेड एंड 1 टेल। तो 1 हेड और टेल आए तो ये एनी क्या होगा आपका? पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर टेल, फिर हेड। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 2 हो जाएगी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी एनी अपॉन एन एस। ये हो जाएगा आपका 2/4 मतलब हो गया 1/2। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को फाइंड आउट किया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इन सिमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन। दो कॉइन को अपने को क्या करना है? टॉस करना है। अब ऑब्वियसली बात है किसी भी कॉइन को अपन लोग टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी उसकी? अभी अपन ने किया था, क्या बनेगी? हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल। कितनी कंडीशन बन गई? 4। पहली 2 टेल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों ही टेल आना चाहिए। अब दोनों टेल आएंगे तो क्या बनेगा? टेल टेल। कितना बनेगा? 1 टाइम बनेगा। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस। ये हो गया आपका 1/4। इसी तरह से सेकंड बोल रहा है कि 1 टेल क्या आना चाहिए? 1 टेल। अब 1 टेल आएगा तो क्या होगा? एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे हेड, एक पे टेल। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक पे टेल और एक पे हेड, और एक पे हेड और एक पे टेल। तो दोनों कंडीशन कितनी बन गई आपके पास? 2। अब ये यदि 2 बनेगा तो ये एन ई कहलाएगा आपका। एन ई इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? एन ई अपॉन एन एस। ये हो गया आपका 2/4। ये हो गया आपका 1/2। थर्ड वाली कंडीशन आपके पास दे रखी है नो टेल, मतलब उसको टेल नहीं चाहिए। अब यदि टेल नहीं चाहिए तो क्या आएगा बेटा? आपके पास हेड हेड आएगा। जब उसको टेल नहीं चाहिए तो क्या आएगा? हेड ही आएगा। और हेड कितनी बार आएगा? 1 टाइम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी एन ई अपॉन एन एस। ये हो गया 1/4। ओके, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखिए
3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को एक साथ फेंक दो। अब देखो इसका एक कंडीशन होती है, एक कॉइन है तो कॉइन के ऊपर कंडीशन होगी, तो एज जो होगा होगा 2 की, कितनी बार फेंक रहे हैं उसको 3 बार, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 2 कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल कंडीशन हो जाएगी उसकी 8। अब 8 हो गई, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड, फाइनली दोनों हेड होने उसके ऊपर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 हेड आना चाहिए। तो 2 हेड कब आएंगे, 2 हेड, तो इसके लिए एनी क्या हो जाएगा, ये एनएस हो जाएगा। अब यदि हेड हेड कंडीशन आएगी तो कंडीशन आ जाएगी आपकी हेड हेड टेल, ठीक है। दूसरा हेड टेल हेड, और क्या हो सकता है, अगली कंडीशन हो सकती है इसके लिए, ये टेल आ जाएगा, ये हेड हेड हो जाएगा, हो गया। तो ये हो जाएगी टोटल कंडीशन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, एन ई अपॉन एन एस, ये हो गया आपका 3/8। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सिंगल थ्रो, एक अपने को सिंगल थ्रो करना है और किसी डाइस को हम फेंकेंगे। तो जब किसी भी डाइस को हम फेंकते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी कंडीशन बनेगी, 6 बनेगी। लेकिन यदि हम 2 टायर को एक साथ फेंक रहे हैं तो हमारे पास जो एस होगा वो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब टोटल क्या आना चाहिए, पहली कंडीशन है टोटल 2, पहला केस क्या दे रखा है, टोटल ऑफ 2, दोनों का जो टोटल होना चाहिए 2 कब आएगा, दोनों के ऊपर 1 1 हो, कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। टोटल इज 1 ओनली 1 टाइम होता है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 1/36। दूसरा क्या कह रहा है, टोटल कितना आना चाहिए, 12। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, टोटल 12, मतलब एनी क्या हो गया आपका, टोटल 12 कब आएगा, जब 6 और 6 होगा, कितना हो गया, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, एन ई अपॉन एन एस, ये हो गया आपका 1/36। अगला क्या है, थर्ड वाला दे रखा है, टोटल होना चाहिए 7। अब 7 कब होता है, 7 हाफ हो सकता है कब, देखिए 1 और 6 हो गए 7, 2 और 5, 4 और 3, बस, इसके अलावा कुछ होता है क्या। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, 1 और 6, 2 और 5, 4 और 3, अब क्या करेंगे 5 और 2, ओके, एक क्या हो जाएगा 3 और 4, एक क्या हो जाएगा 6 और 1, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन इसकी बन जाएगी। जब 6 कंडीशन हमारे पास बन गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी आपकी एन ई अपॉन एन एस, तो ये हो जाएगा 6/36, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1/6। देखिए ये क्या एक ट्रायल बेस हमने कोशिश की थी क्या कि जो वीडियो से किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बकायदा प्रोबेबिलिटी के बाकी क्वेश्चनों को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।